बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही साल के आखिरी में हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी, क्योंकि बीजेपी के लिए कहते हैं कि वो 24 घंटे 12 महीने बीजेपी चुनाव के एक्टिव मोड में रहती है। तो साल के आखिरी में भले ही विधानसभा के चुनाव हो, लेकिन बीजेपी की तैयारियों को पिछले 3 दिनों में अगर आप देखोगे और 72 घंटे की बीजेपी की अपनी रणनीतियां देखोगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी बिहार फतेह को लेकर कितनी उत्सुक नजर आ रही है। दरअसल आप अगर बीजेपी की स्ट्रेटजीज को देखोगे अभी पिछले 3 दिनों के अंदर, तो 3 दिन में बीजेपी ने 3 बड़े फैसले लिए हैं और उन 3 बड़े फैसलों को अमली जामा पहना भी दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के 3 टास्क 3 दिनों के अंदर पूरे हुए हैं, जो कि सिर्फ शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन सब की सहभागिता रही है। अब वो 3 टास्क हैं क्या, एक एक करके आपको बता देते हैं। 3 टास्क में सबसे पहला टास्क आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर की वो चुनावी रैली है, जिस चुनावी रैली से उन्होंने चुनावी एजेंडा घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को अगर आप सुनोगे भागलपुर के, तो उन्होंने लगभग वो तमाम सारी बातें कह दी जो बिहार के चुनाव में जिसको लेकर के चर्चा छिड़ेगी, और उन सभी बातों को एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर के उस मंच से वो सारी बातें कहीं। उस मंच पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे, उस मंच पर बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे, और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण, शिलान्यास, सौगातें तो बिहार को दी, लेकिन चुनावी एजेंडा भी घोषित करके आ गए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव पर सीधा अटैक किया, उनके कार्यकाल को जंगल राज बताया, चारा चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने सीधे अटैक लालू यादव पर किया, आरजेडी पर किया। यानी बिहार के विधानसभा चुनावों में जो मुख्य विपक्षी दल, जो मुख्य फिलहाल में है और मेन फाइट जिससे होने वाली है चुनावों में, वो आरजेडी ही बिहार के अंदर होगी। तो आरजेडी को लेकर के उन्होंने निशाना साधा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को लेकर के भी कहा कि जो विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से महाकुंभ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने मंच से संबोधित किया और महाकुंभ को लेकर के भी विपक्षी दलों पर निशाना साधा। तो बिहार के चुनावी एजेंडे का जो उद्घोष था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर की चुनावी रैली से अपना शंखनाद कर दिया। अब दूसरा सबसे बड़ा टास्क, जब जेपी नड्डा बिहार पहुंचते हैं, जेपी नड्डा बिहार पहुंचे, वहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। जेपी नड्डा के बिहार पहुंचने के बाद तमाम तरह के सवाल उठे। बीजेपी और जेडीयू के अंदर तमाम काफी सारे नेताओं के बयान भी आए कि जेपी नड्डा अचानक बिहार के दौरे पर क्यों आए। कोई ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियां और तमाम काफी सारे जो चुनाव की तैयारियां हैं उसका जायजा करने आए। कोई ये कह रहा था कि कैबिनेट विस्तार से पहले जेपी नड्डा ने आखिरी मुहर लगाई। बातें कुछ भी हों, लेकिन जेपी नड्डा कुल जमा बिहार के अंदर जाकर बिहार के विधानसभा चुनावों के लिए पूरे टास्क को एक्सप्लेन करके, जो बिहार में उनकी बीजेपी की इकाई थी और जब नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक हुई, तो उसमें भी उन्होंने एनडीए किस तरीके से बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगा वो उन्होंने सारी बातें रखी। क्योंकि अभी आपने देखा जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जब बीजेपी ने जीत फतेह किया दिल्ली, और उसके बाद जो मेन चाणक्य के तौर पर जिसके नाम का इस्तेमाल किया गया वो जेपी नड्डा ही थे, जिन्होंने दिल्ली में बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। अब वही जेपी नड्डा बिहार में दौरे पर थे और जेपी नड्डा ने वो टास्क पूरा किया। तो यानी 2 टास्क, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर की रैली, दूसरी जेपी नड्डा का बिहार दौरा, और तीसरा सबसे बड़ा टास्क जो आज पूरा हो गया वो था बिहार में चंद महीनों पहले चुनाव से कैबिनेट का विस्तार। अब आप देखोगे बेशक ये विस्तार नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश की कैबिनेट विस्तार हुआ हो, लेकिन इस कैबिनेट में दमखम के साथ अब बीजेपी दिखाई देगी, और ये कैबिनेट विस्तार बीजेपी का था। यानी बीजेपी की बिहार के सरकार में कहिए या फिर बिहार में कहिए, ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के कई विधायक अब मंत्री बन गए हैं। 7 विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है बिहार के अंदर, और ये जातीय समीकरण को साधने की एक सबसे बड़ी पुरजोर कोशिश एनडीए की तरफ से की गई है, जिसमें बीजेपी मजबूती के साथ अब सरकार में अपनी दावेदारी कर रही है। अब ये 3 दिन के 3 बड़े फैसले थे। हालांकि चुनाव से पहले अभी कई सारे घटनाक्रम आपको देखने को बाकी हैं। जब बात सीट शेयरिंग की होगी, जब बात सीट बंटवारे को होगी, जब बात मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के होगी, ऐसी तमाम काफी सारे पॉइंट अभी आने वाले हैं। बिहार के चुनाव से पहले उथल पुथल कई बार आपको देखने को मिलेगी, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। और आज से कहिए या फिर प्रधानमंत्री के उस चुनावी शंखनाद से कहिए जब उन्होंने भागलपुर की रैली की थी। तो 3 दिन 3 बड़े टास्क बीजेपी की ओर से, जो एनडीए की ओर से किए गए। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।